ओके, सो इफ यू रियली थिंक कि आपको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छे से आती है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो आई होप आप सभी को अपना आंसर पता चल गया है। द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस इज ऑप्शन नंबर सी। अब ये आंसर हमारे पास आया कैसे, हम पूरा मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो रिएजेंट यूज हो रहा है वो है NBS। ये रिएजेंट यूज होता है जब आपको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करानी होती है एंड वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द ब्रोमीन एटम हियर। और इस केस में जो हमें इंटरमीडिएट मिलता है वो होता है हमारा फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो सब यहाँ पर अप्लाई होंगी। तो फ्री रेडिकल्स में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री का फ्री रेडिकल, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। अब मैकेनिज्म के लिए सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इस स्टेप में हमारे पास फ्री रेडिकल मिलता है ब्रोमीन का, जो कि हमारे पास आया है NBS से। सेकेंड स्टेप जब आपको प्रोपिगेशन करना होता है, यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हमें देखने के लिए मिलती है। ये हमारे पास रिएक्टेंट था CH3। अब ये हमारा रिएक्ट करेगा Br के फ्री रेडिकल के साथ। तो जो भी हमारे पास एलाइलिक पोजीशंस है उन सभी पोजीशन से फ्री रेडिकल जनरेट होगा। एक पोजीशन है हमारी एलाइलिक यहाँ पर और एक है यहाँ पर। तो जब आप इसमें फ्री रेडिकल को जनरेट करोगे यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर आपके पास रिंग है, एक रेडिकल यहाँ जनरेट हो गया, फर्स्ट केस। एंड सेकंड हमारे पास क्या बन सकता है, रिंग, एक रेडिकल हमारा इस वाले कार्बन पर जनरेट हुआ है। अब ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये भी फर्दर रीअरेंज हो सकते हैं। क्या इसको हम पॉसिबिलिटी ए बोल देते हैं, इसको हम पॉसिबिलिटी बी बोल देते हैं, राइट। अब जो हमारे पास डबल बॉन्ड है ये भी टूट सकते हैं थ्रू द होमोलिटिक फिजन। यहाँ से ये भी टूट सकता है थ्रू द होमोलिटिक फिजन। तो इस केस में हमें मिलेगा समथिंग लाइक दिस। आपके पास यहाँ भी रेडिकल आ गया, इधर भी आ गया, इधर ऑलरेडी था, यहाँ पे हमारे पास CH3 है। इस केस में भी हमारे पास कुछ ऐसा ही मिल रहा है, यहाँ ऑलरेडी रेडिकल था, एक इधर आया है एंड एक इधर आया है। अब न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे। लाइक इन दिस केस ये दोनों रेडिकल्स अपना एक बॉन्ड बना लेंगे और इस केस में ये दोनों रेडिकल्स अपना एक बॉन्ड बना लेंगे। तो हमें कुछ इस तरीके की कंडीशन मिलेगी जहां पर यहाँ हमारा डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, इधर हमारा CH3 आएगा एंड यहाँ पर एक रेडिकल ऑलरेडी बैठा हुआ था। इस केस में यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, इधर CH3 आएगा और यहाँ पर हमारा रेडिकल ऑलरेडी बैठा हुआ है। अब इसको हम न्यू प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं C और इसको हम न्यू प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं D। अब इन सभी पॉसिबिलिटीज में कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है? तो आपको सीधा-सीधा आंसर मिल रहा है कि यहाँ पर जो आपका ये वाला फ्री रेडिकल था, केस बी वाला, ये वाला फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल था। क्या रीज़न हो सकता है इसका? क्योंकि इसकी डिग्री 3 थी और हमारा 3 डिग्री का फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये वाला इंटरमीडिएट हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ। इसलिए जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट बी बनने वाला है। अब यहाँ पर आप जो Br का रेडिकल है उसका रिएक्शन करा दो एंड जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, CH3 एंड Br। यस, दिस इज़ द फाइनल आंसर।